एक पत्नी ने अपने ही पति की बलि दे दी, वो भी तंत्र मंत्र के नाम पर। क्या ये सिर्फ एक मर्डर केस है? क्या इसके पीछे काला जादू छुपा है या फिर तांत्रिक शक्तियां और नरबली की साजिश रची गई थी? ये कहानी है राजा रघुवंशी हत्याकांड की और हर दिन इसमें ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कुछ दिन पहले इंदौर के राजा रघुवंशी की उनकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनका कत्ल कर दिया था। शुरुआत में ये मामला लव अफेयर का लगा, लेकिन जब राजा के भाई ने सोनम रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए, उनका कहना है मेरे भाई के साथ तंत्र मंत्र किया और मेरे भाई की बलि चढ़ा दी। राजा की मौत के बाद उनके घर पर 13वीं का कार्यक्रम हुआ। राजा के परिवार ने किसी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी कुछ रिश्तेदार वहां पहुंच गए। राजा को जो जो पसंद था वो सब बनवाया गया और 11 पंडितों से हवन पाठ कर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। लेकिन इस 13वीं पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। राजा के भाई ने सोनम रघुवंशी और उसके पूरे परिवार पर काला जादू करने का और राजा को नरबली देने का आरोप लगाया है। राजा के भाई ने बताया कि सोनम के घर में उसकी उल्टी तस्वीर लगाई गई थी ताकि वो जिंदा लौट सके, और वो लौटी भी। उन्होंने कहा कि सोनम जिस जगह राजा को लेकर गई थी वो जगह भी तांत्रिक क्रियाओं के लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, सोनम के पिता को पहले 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था और अब जब राजा की मौत हो गई तो उन्हें कोई अटैक नहीं आया। राजा के परिवार का शक गहराता जा रहा है कि कहीं राजा की बलि तो नहीं दे दी गई। उनका साफ कहना है अगर 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के राजा की जान ले ली गई तो ये सिर्फ मर्डर नहीं नरबली हो सकती है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्या ये वाकई तंत्र मंत्र और जानबूझकर की गई साजिश है या फिर बस एक शक है? सचिन रघुवंशी ने सोनम और उसके परिवार के नार्को टेस्ट की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका डर ये भी है कि अगर कल कोर्ट में सोनम पलट गई तो फिर कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं नार्को टेस्ट से ही पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। फिलहाल मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर कड़ी को जोड़ने में जुट गई है। इस केस को हल करने के लिए 8 SIT टीम लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ तक कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट भी किया जाएगा ताकि सच सामने लाया जा सके। DGP का कहना है कि पुलिस इस केस में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।